हेलो नमस्कार वंदना चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर। अब अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति ऑफलाइन की जाएगी। सोमवार से अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति प्रारंभ की जाएगी। पोर्टल पर प्राचार्य द्वारा ही अपडेट किया जाएगा। ठीक, और अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। जो पहले जिस तरीके से ऑफलाइन नियुक्ति होती थी कि आपके फार्म लेके जाते थे, अब संस्था में वहीं पर आपकी नियुक्ति की जाती थी प्राचार्य द्वारा। इस तरीके से फिर नियुक्ति की जाएगी अतिथि शिक्षकों की। ये आदेश जारी कर दिया गया डीपीआई की ओर से। सोमवार से अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति प्रारंभ हो जाएगी। तो जो अतिथि शिक्षक बाकी रह गए वो नियुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो पूरी विस्तार से जानकारी देने वालों को क्या कहना है रविकांत गुप्ता जी का अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर और आगे की प्रोसेस को लेकर किस तरीके से प्रोसेस होगी। आप वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल लें ऐसी अपडेट पाने के लिए। साथियों, फाइनली पिछली 3 काउंसलिंग में 5 महीने निकालने के बाद आज डीपीआई ने पुनः फैसला लिया है कि अब ऑफलाइन ज्वाइनिंग करवाई जाएगी। ऑफलाइन ज्वाइनिंग की प्रक्रिया क्या होगी? सुनो, मेरे मोबाइल पर आन दो वहां से। ऑफलाइन प्रक्रिया क्या होगी? अब जिस प्रकार से पहले आप लोग स्कूलों में जाके फॉर्म जमा करते थे और आप लोगों की ज्वाइनिंग स्कूलों के माध्यम से होती थी, अब उसी प्रकार से ज्वाइनिंग दोबारा शुरू होगी। सोमवार को ये आदेश जारी हो जाएंगे। सभी संकुल प्रचारकों के, संस्था प्रमुखों के आईडी में पैनल ऐड करने का ऑप्शन दे दिया गया है। जितने लोग वहां पे आवेदन करेंगे उन सबका नाम पैनल में ऐड किया जाएगा और उसके अनुसार ही नियुक्ति होगी। बिना पैनल में नाम ऐड करे किसी भी अतिथि शिक्षक की नियुक्ति स्कूल में नहीं की जाएगी। मेरी मोबाइल दे दो थोड़ा वहां से। तो एक अच्छी खबर ये भी है क्योंकि अभी पिछली 3-4 काउंसलिंग से लगातार लोग परेशान थे और हम लोग चॉइस फिलिंग करते हैं और मालूम ये पड़ता है कि हमें स्कूल नहीं मिली और ये स्कूल मिल और वहां पे पद खाली रहेगा। क्योंकि लोग क्या करते हैं, 400-500 किलोमीटर दूर की स्कूलों को चॉइस कर रहे थे और इसके बाद वहां स्कूल में ज्वाइन करने को पहुंच नहीं पा रहे, जिससे विद्यार्थियों के साथ साथ में हमारा तो नुकसान हो ही रहा था, साथ में वहां पढ़ने वाले विद्यार्थियों का भी नुकसान हो रहा था। क्योंकि अब आप लोगों ने देख भी लिया है कि अब जो इस साल की 9 से 12 की परीक्षाएं हैं वो समस्त परीक्षाएं अप्रैल फरवरी माह में की जा रही हैं। इसको देखते हुए डीपीआई ने निर्णय लिया है कि अब जो भर्तियां हैं उसे ऑफलाइन कर दिया जाए। स्कूल में ऑफलाइन नियुक्ति कर दी जाएगी और ऑफलाइन के माध्यम से फॉर्म मंगाए जाएंगे। फॉर्म को का जो जितने भी फॉर्म आएंगे उनका एक पैनल क्रिएट किया जाएगा जिससे ऑनलाइन पदों पर चढ़ाया जाएगा। अब मैं वही तो बोल रहा था बहन जी कि ऑफलाइन में भाई बदियाबाद खूब चलता है, तो क्या करें, लोग परेशान थे तो हमने भी कहा चलो ठीक है भाई, अब ऑफलाइन होना चाहिए और ऑफलाइन नियुक्ति की जाएगी। आज संकुल प्रचारकों के और संस्था प्रमुखों के आईडी में पैनल देखने का, पूरे जिले का वो अपने जिस विषय की आवश्यकता उन्हें है वो पैनल देख करके अतिथि शिक्षक को बुला सकते हैं या अपने स्कूल में रिक्त पद बुला करके रिक्त पद के अनुसार एक जिस प्रकार से पहले ऑफलाइन फॉर्म लेते थे, ऑफलाइन फॉर्म लेकर के उसे ऑनलाइन मेरिट सूची बना करके उसमें से नियुक्ति कर सकते हैं। तो एक अच्छी खबर ये भी है। मानता हूं कि ऑफलाइन में काफी घपलेबाजी होती है, लेकिन ऑनलाइन में बड़ी समस्याएं आ रही थी, तो अब ऑफलाइन से कुछ लोगों को रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। जो पूर्व से कार्यरत थे उन लोगों को कहीं ना कहीं काम करने का मौका मिल जाएगा। क्योंकि ऑनलाइन में बहुत सारी जगहों पे ऐसा हुआ है, आपने देखने में आया है, वहाँ पद रिक्त नहीं है, बाद में वहाँ पे किसी अन्य की पद रिक्त, हमें ऑनलाइन में पद रिक्त दिखता है। और जब हम चॉइस फिलिंग करते हैं और चॉइस फिलिंग के बाद जब स्कूल अलॉटमेंट हो जाता है, जब हम स्कूल पहुंचते हैं तो मालूम पड़ता है कि वहां पे पद ही रिक्त नहीं है। तो अब ये एक अच्छी खबर है कि सभी लोगों के लिए अब जो भी नियुक्तियां होंगी वो ऑफलाइन तरीके से होंगी। सोमवार के बाद से आप लोगों के आईडी पे रिक्त पद दिखने शुरू हो जाएंगे और जैसे ही रिक्त पद दिखने शुरू होंगे तो आप लोग उस स्कूल में जाकर के एक निश्चित टाइम पे ऑफलाइन फॉर्म जमा करेंगे। वहां का संस्था प्रमुख या संकुल प्रचार पैनल में आपका नाम दर्ज करेगा और पैनल में नाम दर्ज करने के बाद उपरांत ही आपको स्कूल में बुलाएगा। अभी ये कंफर्म नहीं कर पाया डीपीआई की उनकी फीडिंग कैसे होगी। फीडिंग डायरेक्ट जिस प्रकार से पिछले वर्ष में डायरेक्ट डीपीआई ने किया था उस प्रकार से फीडिंग की जाएगी या जिस प्रकार से या आपके संकुल प्रचार को ही ऑप्शन उपलब्ध करवाया जाएगा फीडिंग के लिए। अभी तक इसमें कोई निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन जल्दी इस पे भी निर्णय आ जाएगा कि फीडिंग कैसे होगी। लेकिन ये कंफर्म है कि आप लोगों को अब जहां भी पद खाली हैं वहां पे ऑफलाइन नियुक्ति मिल जाएगी और आप लोग वहां पे स्कूल में जाके अब डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि अभी लगभग सत्र भी निकल चुका है और सत्र निकलने के बाद सत्र निकलने से अब लोग परेशान हैं और साथ में विद्यार्थी परेशान थे। वैसे भी बचा नहीं है क्योंकि जो हायर सेकेंडरी और हाई स्कूलें हैं उनमें 1 महीने का समय बचा है पढ़ाने के लिए, क्योंकि बीच में त्रैमासिक परीक्षाएं, फिर बाद में प्री बोर्ड परीक्षाएं और इसके बाद 9वीं का 5 तारीख से मेन एग्जाम, फिर 25 से 10वीं 12वीं का मेन एग्जाम। मतलब कुल मिला के 1 महीने का समय हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल के बच्चों को पढ़ने के लिए बचा है।
तो आप लोग ये भी ध्यान रखना कि आप लोगों को रिजल्ट का भी विशेष ध्यान देना है, क्योंकि अगर रिजल्ट खराब हुआ तो भी अभी अगले वर्ष का ये जो संकट है वो टला नहीं है। आज क्योंकि कल छुट्टी है, कल परसों के बाद सोमवार को ही सभी पद ओपन हो जाएंगे, जहां पे रिक्त पद दिखेंगे। क्योंकि जो पद नहीं दिख रहे थे उसका कारण यह था कि संकुल प्रचारों ने पद को सत्यापित नहीं किया था। अब जो भी जहां भी पद खाली रहेंगे और जहां आवश्यकता है वहां पे डायरेक्टली अतिथि शिक्षकों के विज्ञापन निकाल करके वहां पे नियुक्ति की जा सकेगी। चलिए, ये आप लोगों के लिए खुशखबरी है। लेकिन अब एक चीज और भी है कि हमारे भविष्य को लेके क्या, क्योंकि लगातार हम बाहर होते जा रहे हैं। जल्द ही ट्रांसफर नीति आने वाली है। उम्मीद चल रही है, बातें चल रही है कि जनवरी या फरवरी में ट्रांसफर नीति जारी की जाएगी और भले उनको पदस्थापना अप्रैल में मिलेगी, लेकिन ट्रांसफर नीति से फिर से बहुत से लोग इधर से उधर होंगे। लगातार मध्य प्रदेश सरकार हम लोगों के साथ में खेल करती आ रही है। आपको पता है कि विधानसभा में बहुत सारे पत्र लगाए गए हैं और पत्र लगाने के बाद आप लोगों को पता है कि उसमें जवाब आपको क्या मिलना है। मैं तो पहले से ये स्पष्ट कर दूं कि जवाब उसमें यही मिलेगा कि जो मुख्यमंत्री जी ने घोषणाएं की थी महापंचायत में, उन सब पे विचार चल रहा है और इनके लिए नीति बन रही है। कब तक बनेगी, समय सीमा बताना निश्चित नहीं है। यही विधानसभा में माननीय मंत्री जी का उत्तर भी होगा। ये सब आप लोग जानते हैं। पहले जिनका नाम पैनल में ऐड नहीं हुआ था वो लोग अपने संस्था प्रमुख के आईडी से पैनल में नाम ऐड करा के ज्वाइन कर सकते हैं। जहां पे रिक्त पद बचे हुए हैं वो लोग वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। और अब जो भी पद है, जहां पद रिक्त नहीं है वो लोग भी तत्काल अपने आवेदन भेज देंगे। पद रिक्त जहां तक उम्मीद है कि क्योंकि रिक्त पद की जो व्यवस्था है वो सोमवार से मंगलवार तक रिक्त पदों की सूची पोर्टल पर उपलब्ध करवा दी जाएगी और जिन स्कूलों में रिक्त पद है वहां पे ज्वाइनिंग ऑफलाइन के माध्यम से की जा सकेगी। चलिए ठीक है, बाकी आप लोग सब समझदार हैं। आप लोग अपने स्कूलों की अपने आसपास के रिक्त पद चेक करते रहिए और वहां पे जाके ज्वाइनिंग करिए। उम्मीद है कि आप लोगों के लिए जो लोग परेशान थे, बहुत सारे लोग शॉर्ट टर्म में पिछले वर्ष काम कर रहे थे और इस साल वो लोग लग नहीं पाए थे। कई जगहों पे ऐसा होता है कि 500-500 किलोमीटर दूर के लोग नियुक्ति ले लेते हैं लेकिन वहां ज्वाइन नहीं करते, वो पद खाली रह जाते हैं। तो आप लोग उन पदों पर आप डायरेक्टली ज्वाइनिंग पाएंगे, कम से कम आसपास के लोगों को नियुक्ति मिलेगी। लेकिन साथियों, सबसे बड़ी समस्या यही है कि हमारे भविष्य का क्या, क्योंकि इस साल जहां तक खबर मिल रही है, क्योंकि जिस प्रकार से आईसीटी लैब जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति से नए नए पद सृजित किए गए हैं, जिस प्रकार से उन पदों का को भी 31 मार्च को सेवा समाप्त कर दी जाती है, तो बात यह भी चल रही है कि 31 मार्च से ही इस साल अतिथि शिक्षकों की सेवाएं भी समाप्त कर दी जाएंगी। क्योंकि पूरे जो एग्जाम्स हैं 9th और 11th के, 10th और 12th के समस्त एग्जाम, जहां तक है कि 1st to 8th के एग्जाम भी इस साल मार्च माह में करवा करके और 31 मार्च के बाद सभी लोगों को घर बिठाने का प्लान चल रहा है। अगले साल से जिस प्रकार ये सुविधा उपलब्ध करवाई गई है उसी प्रकार नए लोगों की तत्काल पूरी भर्ती जो भी स्कूलों में भर्ती होनी है, अगले साल से टोटली नई भर्ती होनी है। उनका कहना है कि हमें इससे मतलब ही नहीं है कि पैनल कहाँ बना था, पैनल नहीं बना था, इससे कोई मतलब उनका नहीं है। इस साल पैनल सिर्फ बनवाने का मतलब इतना ही है, इससे ऑनलाइन आप लोग पैनल देख सके कितने लोगों का फॉर्म जमा हुआ था, किसकी मेरिट सूची में नाम आया, किसका स्कोर कम था और उसे स्कूल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। सोमवार के बाद सब खुल जाएंगे, बेफिक्र रहिए। जितने भी पद हैं आप लोगों के सोमवार के बाद सभी पद खोल दिए जाएंगे और आप लोग इसको सब पद देख पाएंगे। जितने भी पद रिक्त हैं स्कूलों में, चाहे खेल शिक्षक हो चाहे कोई भी पद हो, उन सभी पदों पर ऑफलाइन भर्ती होगी। जहां पद खाली है वहां पे डायरेक्ट संकुल प्रचार और संस्था प्रमुख ज्वाइनिंग करवा सकेंगे। संकुल से मतलब नहीं रहेगा, मेन संस्था प्रमुख से ही रहेगा। संस्था प्रमुख अपने लॉगिन आईडी से आपका पैनल क्रिएट करेगा। पैनल क्रिएट करने के बाद आपकी वहां पे अब ज्वाइनिंग डीपीआई देता है या डायरेक्ट वहां से मिल जाएगा, वो तो आदेश आने के बाद ही कंफर्म होगा। पर फॉर्म अब डायरेक्टली स्कूल में ही जमा होंगे, क्योंकि ऐसा होता है कि ऑनलाइन में चॉइस फिलिंग में हमें 2-3 स्कूलें मिल जाती हैं, उसमें से हम एक ही स्कूल चॉइस करते हैं और मालूम पड़ता है कि एक स्कूल खाली रह गई। इसीलिए ऑफलाइन का रास्ता अपनाया गया है। सोमवार या मंगलवार से इसके लिए आप लोगों की लिस्ट में, आप लोगों के पैनल में नाम ऐड होने शुरू हो जाएंगे, ऑफलाइन फॉर्म भी जमा होने शुरू हो जाएंगे। साथियों, हम लगातार सुप्रीम कोर्ट को लेकर बात कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म वाले बहुत सारे लोग बाहर हो गए। दिक्कत यही है कि हमें लड़ना नहीं है। इस साल जितने लोग घर बैठ गए हैं, अगर वो सुप्रीम कोर्ट चले गए होते तो वहां से स्टे लेकर के सभी लोग अपनी जगह पे ज्वाइन हो सकते थे। कई जगहों पे लोग कई प्रकार से अपना अपना राग अलाप रहे हैं। मैं देखता रहता हूँ ग्रुपों में, हम यहाँ जा रहे हैं, हम वहां जा रहे हैं, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। कोई भी एक साथ होकर काम नहीं करना चाहता। मैं बार बार बोल चुका हूं कि सुप्रीम कोर्ट के लिए जिस व्यक्ति को आगे आना है बिल्कुल वो आगे आए। जितने लोगों के मेरे पास केस जमा है, मैं उनके लिए उनके भी केस आराम से आपको सौंप दूंगा। और आप लोग
बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में आगे बढ़िए और उस केस को जीत के आइए। मैंने सुप्रीम कोर्ट के लिए गूगल फॉर्म उपलब्ध करवाया आप लोगों को। गूगल फॉर्म में तो बहुत सारे लोगों के नाम आते हैं, आप लोग गूगल फॉर्म फिल करके भी अपनी जानकारी उपलब्ध करवा सकते हैं। साथ में डायरेक्टली आप मुझे मैसेज करके मेरे नंबर पे कि हमें सुप्रीम कोर्ट के केस में जुड़ना है, डायरेक्टली आप लोग मुझे व्हाट्सएप करके भी अपनी जानकारी मुझे भेज सकते हैं। याद रहे संडे शाम को जबलपुर, संडे को मैं जबलपुर जा रहा हूँ क्योंकि अपने वहां मीटिंग होनी है और वहां से हम सीधे क्योंकि ये ध्यान रखिए अतिथि शिक्षकों से मैं जबलपुर में मिल नहीं पाऊंगा क्योंकि जबलपुर में मेरे कई सारे मीटिंग है और बहुत जरूरी मीटिंग है, इसलिए मैं जो गेस्ट टीचर की भर्ती मीटिंग है उसमें मैं भाग नहीं ले पाऊंगा क्योंकि मेरी वकीलों से मीटिंग है। वहीं से मैं जो अपना केस था क्योंकि लगा हुआ है अपना, उसको मैं लेके दिल्ली चला जाऊंगा। दिल्ली में चूंकि वर्तमान में आप लोगों को पता होगा कि दिल्ली में बहुत सारी दिक्कतें चल रही हैं। दिल्ली में गाड़ी वाहन बिल्कुल बंद है, होटल वगैरह में बाहर लोगों को रुकना मना है क्योंकि वहां प्रदूषण बहुत ज्यादा फैल चुका है, इसलिए वहां पे बाहरी लोगों को ज्यादा आना बिल्कुल बंद कर दिया गया है। बहुत ही कम गाड़ियां इस समय पे चल रही है वहां पे, तो इसलिए मैं पहले हम लोग मीटिंग कर रहे हैं जबलपुर में। जो हमारे जो दिल्ली के वकील साहब हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो भी जबलपुर आ रहे हैं, हम लोग वहां मीटिंग करेंगे और अगर वहां पूरी बात बन जाती है तो ठीक है, नहीं तो इसके बाद हमारा केस क्या हुआ पूरी फाइल वगैरह सब चेक करने के बाद हम लोग दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो संडे से लेकर के अगर संडे को नहीं गया तो 3 तारीख को तो कंफर्म है, 3 तारीख को भोपाल में छुट्टी रहेगी, तो 3 तारीख को तो हमारा कंफर्म ही है। सर जी हम सभी शिक्षकों का भविष्य फ्यूचर क्या रहेगा, क्या भविष्य होगा जब हमें लड़ना नहीं है, आंदोलन में किसी को भाग नहीं लेना, कोर्ट में किसी को लड़ना नहीं है, बस एक दूसरे के ऊपर 200 रुपया पत्ते एक दूसरे को बस एक दूसरे की टांग खींचते रहो, विरोध करते रहो, बस यही करना है तो क्या भविष्य होगा। बस आज 17 वर्ष बीत गए, मालूम पड़ेगा कुछ दिन बाद 20 वर्ष बीत गए, हम सब बुढ़े हो जाएंगे और बैठ जाएंगे। अधिकतर लोग ओवर एज हो चुके हैं, कई लोग ऐसे जो आज 17 साल से पढ़ा रहे हैं, घर बैठ गए, कौन लड़ने वाला उनके लिए, ना तो वो खुद के लिए लड़ने वाले हैं ना कोई और है। बस ये चाहते हैं मसीहा आए, मसीहा हमारे लिए कुछ करके चला जाए, ना हमें आंदोलन करना पड़े और ना हमें 1 रुपए खर्च करना पड़े। बस रविकांत गुप्ता को, श्री परिहार को, अन्य लोगों को गाली दे लो, पेट भर गया, तो कोई दिक्कत नहीं, आप गाली दो, हमारा जो काम है वो कर ही रहे हैं और इससे ज्यादा तो कुछ हो नहीं सकता। और बस सरकार देख रही है कि इनमें दम नहीं है। आप देखो गुरु जी को देखो, शिक्षा कर्मी को देखो, कितना आंदोलन किया उन्होंने, कितना बेहतरीन तरीके से उन्होंने एग्जीक्यूट किया, पर हमें दम ही नहीं है। जिन स्कूलों में पद नहीं खुले हैं उनके आवेदन उपलब्ध करवा देंगे, वहां पद खुलवा दिए जाएंगे। राजवीर कुशवाहा जी आप मुझे व्हाट्सएप करना, हम आपको सब भेज देंगे। देखिए सुप्रीम कोर्ट की फीस हमने 5 रुपए बनाई हुई है और पर्सनल केस ही लगाएंगे, नाम से केस लगेगा, जिसका नाम रहेगा उसी को लाभ मिलना है। क्योंकि मुझे पता है कि एक संगठन से केस लगाने पे क्या होता है कि कुछ लोग फीस देंगे, कुछ लोग नहीं देंगे, भंडारा नहीं करना, जो लड़े उसी को लाभ मिले। बाकी जो जानकारी है व्हाट्सएप करिएगा, जानकारी उपलब्ध करवा दी जाएगी। बस इतनी जानकारी आज की थी कि आप लोगों की ज्वाइनिंग ऑफलाइन होनी है अब। और साथ में हाँ एक चीज और है, जिन लोगों को स्कूल से रिमूव कर दिया गया है गलती से जानबूझ के और वहां पे पद खाली है, दोबारा वो लोग वहां ज्वाइन होना चाहते हैं, तो ऐसे लोग अपनी अपनी जानकारी तत्काल उपलब्ध करवाएं, जैसे सोमवार या मंगलवार को आप दोबारा ज्वाइनिंग वहां से करवाई जा सके। आज इस संबंध में बात की थी तो उन्होंने कहा था कि ठीक है, वहां पे संकुल प्रचार जिन्हें उन्हें हटाया है, किस कारण से उनको रिमूव किया गया है, उनकी जानकारी आप मंगा लो, हम उनको यहाँ से दोबारा ज्वाइन करवाने का प्रयास करेंगे। तो ऐसे लोग जिनको जानबूझ के या धोखे से इस पोर्टल से रिमूव कर दिया गया है या जिनके जगह पे टीचर आ गया है और उनका मानदेय भुगतान नहीं हो पाया और वो पोर्टल से हट गए, अब उनका मानदेय नहीं मिल पा रहा है, ऐसे लोग अपनी जानकारी उपलब्ध करवाएं जिससे आपका मानदेय भुगतान करवाया सके। और जो लोग जहां पे पद खाली है और गलती से वो रिमूव हो गए हैं या जानबूझ के संकुल प्रचारकों ने रिमूव कर दिया है, ऐसे लोग भी अपनी जानकारी उपलब्ध करवाएं जिससे आपकी दोबारा ज्वाइनिंग करवाई जा सके। धन्यवाद। आपका नंबर पता है, आपको मैसेज करना है, कॉल बहुत कम करना है, मैसेज के माध्यम से आपको बात करना है। बाकी जिसको भोपाल में मिलना है भोपाल आते हैं, मैं बता दूं मिलने का टाइम सुबह 9:30 बजे से 10:30 बजे तक मोती मस्जिद के पास मिलता हूं मैं। मोती मस्जिद याद रखिएगा, मोती मस्जिद खेरापुरा के पास, और शाम को 5 के बाद डीपीआई मिलता हूं। जिसको मिलना रहा करे तो डीपीआई में शाम को 5 बजे के बाद, और सुबह जिसको सुबह मिलना है तो 8 बजे से 11 बजे तक मोती मस्जिद के पास मिलता हूं, तो आप लोग वहां मुलाकात कर सकते हैं। ऋतु खरे, आपको क्यों रिमूव किया गया, मुझे जानकारी उपलब्ध कराइए, मोबाइल में व्हाट्सएप करिए। उसमें रिमूव क्यों किया गया, एक कारण स्पष्ट होना चाहिए। कोई टीचर वहां आ गया, छात्र संख्या कम है या द्वेष बस आपको रिमूव किया गया, ये तो मालूम होना चाहिए हमको ना। समस्या बताइए तब तो कंप्लीट हो पाएगा। हाँ बिल्कुल दी जाएगी, अगर आपके यहाँ पद खाली है और पूर्व से कार्यरत है तो आप उस संस्था में दोबारा ज्वाइनिंग ले सकते हैं। बाकी आपको जो आदेश जारी होगा 1-2 दिन के अंदर अंदर आदेश जारी हो जाएगा, आप उसके माध्यम से भी देख पाएंगे। जितने लोगों को रिमूव किया है, गलती से किया, जानबूझ के किया, आप लोग मुझे उसके बारे में
जानकारी दीजिए, हम आपको बता देंगे।